दोस्तों, बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और हालातों को ध्यान में रखते हुए अब जापान एक काफी बड़ा फैसला लेने जा रहा है, जिसके तहत जापान अब अपनी सेना और रक्षा नीतियों में काफी बड़ा बदलाव करने वाला है, जो कि भारत, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जापान से कुछ ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अगले कुछ सालों में जापान अपनी रक्षा निर्यात पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन को कम कर सकता है, जिसके तहत जापान ज्यादा बड़ी संख्या में सैन्य और रक्षा उपकरणों का निर्यात कर सकेगा, जिसके तहत वह अपने पुराने हो चुके रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों तक सप्लाई भी कर सकेंगे। वहीं अगर जापान की सैन्य पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो जाती है कि जापान दूसरे देशों के झगड़े में नहीं पड़ता और केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए ही अपनी सेना को तैयार करता है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद जापान ने अमेरिका के साथ इस बात पर सहमति जताई थी कि वह कभी भी अपनी सेना को ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाएगा और सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना हमेशा जापान में रहेंगी, जिसकी वजह से आज हम लोग देख सकते हैं कि जापान में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिनमें अमेरिकी सेना अपने लगभग सभी विश्व स्तरीय हथियारों के साथ तैनात रहती है, जिससे जापान को कभी भी अपने अर्थव्यवस्था और जीडीपी को ज्यादा प्रतिशत अपनी सेना पर खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली सेना पहले से ही उनकी सुरक्षा में मौजूद रहती है। इस सैन्य सुरक्षा के लिए जापान अमेरिका को हर साल काफी बड़ी मात्रा में पेमेंट भी करता है, यानी कि यह सुरक्षा जापान को मुफ्त में नहीं मिलती। लेकिन इससे कम से कम जापान के सर से एक टेंशन खत्म हो जाती है और अमेरिका जैसा शक्तिशाली साथी भी मिलता है, जिसके दम पर आज तक जापान पर किसी भी देश ने हमला नहीं किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात बदल रहे हैं और जापान को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि उन्हें भी अपनी सैन्य क्षमता का विकास करना होगा, ताकि कल को अगर अमेरिका किसी दूसरे युद्ध में फंसा रहा तब जापान एक खुला टारगेट ना बन जाए। यही वजह है कि जापान ने पिछले कुछ समय से अपना सैन्य बजट भी बढ़ाया है और अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना के पास मौजूद उपकरणों को भी अपग्रेड किया है। इसी के तहत अब जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैन्य साझेदारी भी बढ़ाना चाहता है, जिसके तहत जापान इस बात पर विचार कर रहा है कि वे सैन्य और रक्षा उपकरणों के निर्यात पर लगे हुए रेस्ट्रिक्शन और रोक को हटा दे, ताकि वे अपने मित्र देशों को अपने पुराने हो चुके उपकरण मुफ्त में सप्लाई करे। साथ ही इस कदम से जापान काफी बड़ी मात्रा में रक्षा उपकरणों को भी निर्यात कर सकेगा, जो कि जापान में विकसित और मैन्युफैक्चर किए गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि अगर जापान की सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है तो ये साल 2023 के अंत तक या फिर साल 2024 के शुरुआती महीने में हो सकता है, जिससे भारत, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को काफी फायदा होगा। अगर आप इन तीनों ही देशों में एक कॉमन लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि भारत, वियतनाम और फिलीपींस ये तीनों ही चीन के विरोधी हैं। वहीं चीन के साथ इन तीनों ही देशों का विवाद चल रहा है, साथ ही जापान भी इसी कैटेगरी में आता है। इसीलिए अगर जापान रक्षा निर्यात और सेकंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट के ट्रांसफर पर से रोक हटा देता है तो इसका जापान, फिलीपींस और वियतनाम के साथ साथ भारत पर भी काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में भारत की क्षमता और शक्ति को मजबूत करने के लिए, साथ ही हमारे मैरीटाइम बॉर्डर की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारत अब एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे भारत चीन और पाकिस्तान के जहाजों पर नजर रख सकेगा और हमारे देश की सुरक्षा में भी इजाफा होगा। दरअसल भारत ने अब इस बात का फैसला ले लिया है कि हम लक्षद्वीप में मौजूद मिनिकॉय आइलैंड पर एक 2500 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण करेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना के ज्यादा बड़े और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट भी बड़ी आसानी से इस आइलैंड पर लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमता में इजाफा होगा, टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा, साथ ही कमर्शियल विमान भी ज्यादा आसानी से इस इलाके को एक्सेस कर पाएंगे। मिनिकॉय आइलैंड एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, जहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान के ज्यादातर जहाजों पर बड़ी ही आसानी से नजर रख सकता है। वहीं पर यह आइलैंड केरला के काफी नजदीक है, जहाँ पर भारतीय नौसेना के कुछ सबसे बड़े नेवल बेसिस मौजूद हैं। ऐसे में मिनिकॉय आइलैंड पर बनाया जाने वाला ये 2500 मीटर लंबा एयर स्ट्रिप काफी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बन जाता है। दोस्तों, केवल सैन्य इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि ये नया एयर स्ट्रिप लक्षद्वीप में टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे लक्षद्वीप के आइलैंड तक कनेक्टिविटी को इजाफा मिलेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल भारत मैरीटाइम सर्विलेंस और एरिया डोमिनेंस जैसे मिशन पर भी कर सकता है, जिससे आखिरकार भारत की सुरक्षा को ही फायदा होगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। खास करके हाल ही में हुए घटनाओं की वजह से भी भारत काफी चौकन्ना हो चुका है। जिस तरह से चीन के जहाज लगातार हिंद महासागर में आते रहते हैं, उन्हें काउंटर करना काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसे में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट चीन को काउंटर करने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत के इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।